नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ पॉइंट न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की नई सियासी और धार्मिक बहस का मुद्दा बन चुका है। संसद से वंदे मातरम बिल पास होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक ओर इसे राष्ट्र सम्मान और राष्ट्रीय एकता की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। मदनी ने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और बिल के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों छिड़ गई है ये बहस, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वंदे मातरम बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल हिंदू और मुस्लिम बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ हिंदू धर्म के लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने बिल का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बिल के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम बिल संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ चुनावी राजनीति तथा जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए किसी भी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मदनी के बयान ने देश की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया। बीजेपी ने मदनी के बयान को देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला बताया है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम बिल बीजेपी का बिल नहीं है और राष्ट्रगीत के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मदनी साहब कोई चुनाव लड़ो फिर बात करें, और राष्ट्रगीत के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वह तो आपको देना ही पड़ेगा। और वंदे मातरम से आपको चिढ़ क्यों है? जब माजराए वतन पाकिस्तान में कहा जाता है और टर्की में भी उसी प्रकार से वतन को लेकर इस प्रकार की शब्दावली यूज की जाती है जिसमें वतन शब्द आता है, तो आपको वंदे मातरम से क्यों चिढ़ है? असल में क्या है कि और कुछ नहीं, ये धर्म को अपने राष्ट्रवाद के से ऊपर समझते हैं। तो मदनी जी को इतिहास नहीं पता है कि ये वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष है, जहाँ पर असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के उद्घोष से गुलाम भारत को आज़ाद कराया था। वो भारत की आत्मा है। मदनी के बयान पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि धर्म से पहले संविधान है, मदनी को इतना समझना चाहिए। देखिए, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई धर्म नहीं है, संसद से ऊपर कोई धर्म नहीं है। भारत थियोक्रेटिक देश नहीं, ये धर्म आधारित देश नहीं। बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम नेता और धार्मिक संगठनों का कहना है कि इसे लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का आरोप है कि यह बिल मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से लाया गया है। वहीं बिल के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रगीत को सम्मान और कानूनी संरक्षण देना है। वंदे मातरम बिल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही ये तय होगा कि ये कानून के रूप में कब लागू होगा। फिलहाल वंदे मातरम बिल कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस पर सियासत और वैचारिक टकराव अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा। इसे एक पक्ष राष्ट्रभक्ति का प्रतीक मान रहा है, जबकि दूसरा इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर देख रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह विवाद अदालत तक पहुंचेगा। इस मुद्दे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Point.